बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है एक्चुअली पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन के बारे में। यानी कि पेशेंट फार्मासिस्ट की कम्युनिकेशन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है वो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। बेसिक इसके अंदर देखेंगे क्या कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। 7 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं, उसको हम देखेंगे। और उसके अलावा गाइड टू पेशेंट काउंसलिंग, किस तरह से पेशेंट काउंसलिंग की जा सकती है, उसकी गाइड क्या है, और पेशेंट सेंटर्ड केयर जो है वो क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली आप देखेंगे। तो नंबर वन ये है कि देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन क्या होती है कि एक आप कह रहे हैं कि एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन की एक बात होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस इंटेंशंस बिहाइंड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, टू वे स्ट्रीट होती है। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होगी कि भाई पेशेंट आपको बात बता रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, फिर आप सवाल पूछते हैं वो आपको बताता है। तो ये एक आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग होती है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होती, एक टू वे ट्रैफिक है, अंडरस्टैंडिंग है। आप क्वेश्चन करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, फिर आप उनको उनके इमोशन और टेंशन और वो जो इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बात आपको बता रहे होते हैं उसके हिसाब से आप दोबारा उनसे पूछते हैं। तो प्रॉपरली फिर आप उसको सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो देखिए मोर देन जस्ट द वर्ड्स, ये आप कह लें कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना कंबाइन करती है सेट ऑफ स्किल्स। अब सेट ऑफ स्किल्स क्या है, कौन सी स्किल्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि फार्मासिस्ट के अंदर या कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रही है तो उसके अंदर होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल होना चाहिए, इंगेज लिसनिंग का सुन किस तरह रहे हैं, कितना फोकस है उस चीज़ के लिए, मैनेजिंग स्ट्रेस इन द मोमेंट कि उनकी बात सुनकर आप स्ट्रेस को भी मैनेज करते रहें, एबिलिटी टू कम्युनिकेट असर्टिवली यानी कि मौके की मुनासबत के मुताबिक आप कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, मतलब भाप रहे हैं किस तरह से उसके इमोशंस के हिसाब से जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आप कह रहे हैं कि एक चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि मद्देनजर रखने चाहिए। फर्दर देखिए 7 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं। उसमें नंबर 1 हमारे पास आता है सेंडर, नंबर 2 आइडियाज, देन 3 इनकोडिंग, नंबर 4 है कम्युनिकेशन चैनल, नंबर 5 हमारे पास रिसीवर है, 6 हमारे पास डिकोडिंग है और 7 फीडबैक है। तो ये 7 एक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो वन बाय वन सबको हम देख लेते हैं। देखिए सेंडर वो होता है कि वो पर्सन जो कि अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, ठीक है, who intends to convey the message with the intention of passing information आप कह लें, या आइडिया कोई है अगले लोगों को देने के लिए, तो वो सेंडर होता है या कम्युनिकेटर कहलाता है। सेंडर अगर दूसरा हमारे पास होता है आइडियाज़। अब आइडियाज़ क्या है, ये मतलब आप कह लें कि एक ओपिनियन होता है, एटीट्यूड हो सकता है, कोई भी फीलिंग हो सकती है, व्यू हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कोई भी सजेशन हो सकता है। यानी कि वो जो सेंडर है वो किसी भी तरह के जो पॉइंट्स अभी मैंने बोले हैं इस तरह के पॉइंट्स को वो आगे भिजवाना चाहता है। देन फिर आती है बात नंबर 3 की। नंबर 3 हमारे पास है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है कि जब सब्जेक्ट ने कम्युनिकेशन के लिए थ्योरेटिकल या इंटेंजिबल होता है तो फर्दर वो पास करना चाहता है अपने पॉइंट आगे बात को, तो कन्वर्जन जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर वो सिंबल्स या प्रोसेस एनकोडिंग इस तरह से होता है कि कोई भी मैसेज जब आप आगे दे रहे होते हैं तो वो मैसेज या तो वर्ड्स की फॉर्म में आप देते हैं या एक्शन की फॉर्म में देते हैं या पिक्चर की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एक एनकोडिंग का प्रोसेस एक आ जाता है। देन कम्स कम्युनिकेशन चैनल्स। अब देखिए कम्युनिकेशन चैनल्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल्स में हमारे पास आप कह लें कि फॉर्मल चैनल भी हो सकता है, इनफॉर्मल चैनल भी हो सकता है। इसमें मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक मरीज़ है उसने अगर आपको बात बताई है तो वो आपको फॉर्मल चैनल के थ्रू बताएगा। फॉर्मल चैनल क्या हो सकता है, वो आपके सामने अपनी प्रेस्क्रिप्शंस, अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स, अपनी हर चीज़ वो सामने रख देगा। तो ये रख के फिर बताएगा कि ये ऐसे है। अच्छा इनफॉर्मल क्या होता है कि जस्ट आते जाते रास्ते में वो आपको मिल गया तो अब वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने मसले मसाइल वो आपसे डिस्कस कर लेगा। तो दैट माइट बी इनफॉर्मल अगर आप कह सकते हैं। क्योंकि फॉर्म अच्छा बाकी अगर मामला अगर आप देख लें कि कोई भी आप किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो फॉर्मली आपने अगर कोई चीज़ किसी को बतानी है तो हम क्या करते हैं, राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, थ्रू प्रॉपर चैनल हम उसे भेजते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल तो ये होता है कि आप जाते हैं किसी के पास जाकर आपसे बात करनी है, ये बात है। ये एक कम्युनिकेशन चैनल के दो एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं। इसके बाद रिसीवर है। अब रिसीवर भी वही बात आती है कि वो पर्सन जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, ठीक है, और फिर वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, किस तरह से वो अचीव करता है, मतलब उस मैसेज को, और फिर डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो किस तरह से पूरे होते हैं। तो ये एक चीज़ आ सकती है। अच्छा अब इस सिनेरियो में रिसीवर जो है
वो फार्मासिस्ट भी हो सकता है और पेशेंट भी हो सकता है। वो किस तरह? फार्मासिस्ट ने एक सवाल किया तो रिसीवर आगे पेशेंट है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर पेशेंट ने सवाल किया है तो रिसीवर आगे फार्मासिस्ट है हमारे पास। तो ये एक इसमें मतलब आप एक बने रखें कि ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। इसी तरह देन डी कोडिंग आ जाती है। अब डी कोडिंग क्या है कि वो पर्सन जो कि रिसीव करता है मैसेज को या सिंबल को फ्रॉम द कम्युनिकेटर जो ऊपर बात हो सकी, वो कन्वर्ट करता है सेम मैसेज को इन एग्जैक्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको डी कोड करता है। यानी कि आपको किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, कुछ बताया, अब आप उसको अपने अल्फाज में जो है वो उसको डी कोड कर रहे हैं, तो ये इसमें आ रहा है। देन फीडबैक है। फीडबैक वो प्रोसेस होता है जिसमें आप इंश्योर करते हैं कि रिसीवर जो है उसको रिसीव हुआ मैसेज उसने अंडरस्टैंड किया सेम सेंस में कि जिस सेंस में जो है वो सेंडर चाहता था। इसका एग्जांपल ये है कि फार्मासिस्ट ने एक सवाल किया पेशेंट को, पेशेंट ने उसका जवाब दिया। अब उसके जवाब के आगे जवाब जो है फर्दर जो है वो श्योरिटी दी वो फार्मासिस्ट है। दैट इज एक्चुअली फीडबैक है। फार्मासिस्ट को कहेगा कि हाँ जी आपने ये चीज़ करनी है, इस तरह से करना है, जो भी मतलब बताएगा। पेशेंट कहेगा जी ठीक है जी ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, तो फिर साथ ही में वो दोबारा उसको रिपीट करेगा। तो दैट इज एक्चुअली फीडबैक, ताकि वो मैसेज जो है वो अंडरस्टूड हो जाए और उसका जो सेंस है वो भी मतलब एक बरकरार है। अब इस सारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लेवल्स होते हैं। आप किसी कंटेंट फॉर्म में दे सकते हैं, राइटिंग में दे सकते हैं, वर्ड्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब किसी भी रिलेशनशिप में फीलिंग में यानी कि कम्युनिकेशन आप जो है ना वो दे सकते हैं। इसके अलावा मॉडल अगर हम बात करें तो सेंडर रिसीवर का मॉडल होता है, एक सेंड करने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। फिर चैनल और मैसेज का होता है कि एक चैनल के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। फिर बैरियर और नॉइस का है, फीडबैक है। तो ये एक आप कह रहे हैं कि एक हमारे पास मैसेज चैनल एक फीडबैक का एक सिलसिला है। तो इसे हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि भाई ये राउंड द क्लॉक एक चलने वाला एक प्रोसीजर है। इसके बाद फीडबैक प्रोसेस की एक मतलब आपको गूगल अगर आप करेंगे तो आपको वेरियस फीडबैक प्रोसेस के डायग्राम्स मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि फीडबैक के आगे लिखा होगा कि डेवलप आइडिया बाय द सेंडर, उसको एनकोड करना, फिर उस मैसेज को आगे भेजना, सिलेक्टिंग मीडिया, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है। फिर फर्दर अगर आप आगे चले जाएंगे तो मैसेज रिसीवर ने रिसीव कैसे किया, फिर उसको डिकोड कैसे किया, फिर फीडबैक। तो ये एक राउंड द क्लॉक जो है ना एक मतलब एक सर्कल में एक प्रोसेस चल रहा होता है, बार बार रिपीटेटिवली एक प्रोसीजर एक आ जाता है बस कम्युनिकेशन प्रोसेस की। अगर आप गूगल पे अगर आप फिगर्स देखें तो वेरियस फिगर्स आपको मिल जाएंगी। अब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है, ठीक है। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है, और बीइंग ए फार्मासिस्ट आपका इसमें क्या रोल आ जाता है कि राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के टू बी लिसन टू, यानी कि पेशेंट की बात आपने बड़े अच्छे तरीके से सुनी, बिकॉज ही और शी इज़ टेलिंग यू अबाउट अ डिजीज़, उसकी ड्रग कंप्लायंस और जो भी मतलब मसला आपको बता रहा है, तो वो आपने अच्छे तरीके से सुना। फिर एक्नॉलेज करना है आपके कंसर्न जब है उसको एक्नॉलेज करनी है, उस चीज़ों को उसको प्रॉपर गाइड करना है, ठीक है। और फिर साथ ही में आपको बताना है कि ठीक है जी हमें आपके मसाइल का बिल्कुल अंदाज़ा है, हम समझते हैं सोचते हैं, तो फिर उसके बाद आप उसको जवाब देंगे। अच्छा उसके बाद ये कि आप सिंपली स्ट्रेट और नो कह दें इस चीज़ को, समथिंग वी डोंट वांट टू डू, ये डोंट बिलीव विदाउट फीलिंग, ठीक है। बस ये है ना कि बाज़ में होता है ना कोई पेशेंट होता है तो वो मतलब कोई अगर ऐसी बात करता है कि जो मतलब आपके डोमेन में नहीं आती, तो आप सिंपली कह देंगे जी हम ये नहीं कर सकते, हमारे डोमेन में नहीं आता। इसकी सिंपल एक बात में एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि एक पेशेंट आता है वो आपको कहता है जी मुझे फलानी नींद वाली दवाई जो है दे दें, और उसके पास प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्यों, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, सिंपली आप नहीं कर दें। इसी तरह आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट दैट, ये मतलब ये है कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा सोचने का मौका दें, हमें थोड़ा डिस्कशन का मौका दें कि हम आपका केस फिजिशियन के साथ डिस्कस करते हैं, हम आपकी लैब रिपोर्ट्स आने तक इंतज़ार करते हैं, लाइक इस तरह की जो है ना बातें आप मतलब ये होता है। तो फिर उसके बाद निगोशिएट आप करते हैं, रिजॉल्व डिफरेंसेस के, अगर कोई मसला डिसाइड हुआ है, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी भी मतलब वर्क प्लेस पे आप ये सारी चीज़ें लागू कर सकते हैं विद अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे बात कम्युनिटी फार्मेसी के हिसाब से कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने वो एग्जाम्पल्स आपको दी जो कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फार्मेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट केयर है, यानी कि पेशेंट सेंटर्ड केयर, जो पीसीसी इसका मतलब क्या है। तो देखिए इनफ तो नहीं है कि सिंपली प्रोवाइड मेडिकेशन है, ठीक है, ये इनफ नहीं है। तो साथ में आपको मेडिकेशन सेंटर्ड या टास्क सेंटर्ड जो है ना वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फार्मास्यूटिकल केयर का एक प्रोसेस हमारे पास आता है जो कि रिस्पॉन्सिबल प्रोविजन ड्रग थेरेपी है, पर्पज ऑफ अचीविंग डेफिनेट आउटकम्स के लिए है,
इम्प्रूव करें पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो डिटेल में हम इसके ऊपर रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट की बात हम कर चुके हैं। तो इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके हों ताकि जो है वो प्रोविजन ऑफ पेशेंट केयर जो है वो प्रॉपर्ली हो सके। अब चंद गाइडलाइंस पे मैं आ जाता हूँ जो कि पेशेंट काउंसलिंग में काम आ सकती है। उसमें क्या है कि हमारे पास ये रिटन गाइडलाइंस में हमारे पास है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ना हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट के ना दो प्राइमरी फंक्शंस के होते हैं। एक होता है कि एस्टैब्लिश करना ऑनगोइंग रिलेशन को बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द पेशेंट, ठीक है। और एक है कि प्रोवाइड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू असेस पेशेंट एंड कंडीशन, ठीक है। इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, एवेल्युएट करना उसके इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट को, पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप उनका बनेगा ना, तो वो प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी जो होगी पेशेंट एंड कंडीशन के मुताबिक वो मिल सकेगी। जब वो मिलेगी तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि एक पेशेंट आउटकम जो है वो अच्छा होगा हमारे पास। अब 5 डायमेंशन आ जाती है हमारे पास जो है ना वो पेशेंट सेंटर्ड केयर की। तो फार्मासिस्ट जो है ना वो मस्ट बी एबल टू क्या हो कि वो अंडरस्टैंड करें इलनेस एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट, परसीव करें पेशेंट के एक्सपीरियंस को यूनिक के तौर पे, कि मतलब हर मरीज़ जो होता है उसको कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसके साइन एंड सिम्टम ज़रूरी नहीं है दूसरे के सेम हो सकता है दूसरे के साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं इसके हो रहे हैं जबकि बीमारी सेम है। अब वो डिफरेंस क्यों आ सकता है? डिफरेंस एज की वजह से आ सकता है, वो डिफरेंस जेंडर की वजह से आ सकता है, वो डिफरेंस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आ सकता है, और वो डिफरेंस इस सिनेरियो भी आ सकता है कि उसको एक्यूट डिजीज़ है, क्रॉनिक है, माइल्ड है, मॉडरेट सीवियर क्या है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से परसीव किया जाए हर पेशेंट के एक्सपीरियंस को यूनिक के तौर पर। फिर फॉस्टर करें मोर इक्वल रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, ठीक है। पेशेंट्स के साथ इक्वल रिलेशनशिप आप बनाएं ताकि वो प्रॉपर्ली आपको इन्फॉर्मेशन दें। थेरेपेटिक अलायंस जो है आप बिल्ड करें ताकि म्यूचुअली अंडरस्टैंड करें आप गोल ऑफ थेरेपी को, ताकि पेशेंट को आप बता सकें कि आपकी दवा कितनी ज़रूरी है। इसको मतलब आप जो कंप्लाइंस की एक बात है कि आपकी कंप्लाइंस के लिए कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ताकि आपके पॉजिटिव आउटकम्स आ सकें। इसके बाद लास्ट अगर पॉइंट देखें तो डेवलप आपने करना है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जो है ना पर्सनल हेल्थ पे, सेल्फ अवेयरनेस की बात आपने करनी है इस पर। तो ये 5 मतलब आप कह लें कि डायमेंशन है पेशेंट सेंटर्ड केयर के हिसाब से जो कि फार्मासिस्ट को करनी चाहिए। अब कह लें कि जो फार्मासिस्ट जो है वो क्या कर सकता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी कि पर्पस ऑफ मेडिकेशन क्या है, वो बताए कि ये फलानी दवा आप क्यों ले रहे हैं, क्या मकसद है, हाउ मेडिकेशन वर्क्स, ये काम किस तरह करती है, उसकी डोज और ड्यूरेशन क्या होगी आपकी, गोल्स ऑफ थेरेपी हमारे क्या है कि डेफिनेटली आप ठीक हो जाए। अच्छा, इफेक्टिवनेस मॉनिटर कैसे की जा सकती है कि आप कैसे कैसे ठीक हो रहे हैं, कैसे ठीक होंगे वो आप बताएंगे। एडवर्स इफेक्ट अगर कोई आ रहे हैं आपको तो वो क्या हैं और उनसे डील किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें इसमें गाइड करें पेशेंट को। ड्रग स्पेसिफिक इश्यूज़ के बारे में बात करें। फिर अब इन सारी चीज़ों के एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो ऑप्टिमाइज़ करता है चांस पेशेंट जो है तो वो इन्फॉर्म डिसीजन के बारे में, मेडिकेशन प्रॉपर्ली यूज हो, इन सारी चीज़ों के बारे में वो प्रॉपर्ली करेगा, काम करेगा, खाएगा दवा, ताकि उसके थेरेपेटिक गोल्स जो है वो प्रॉपर्ली मीट करेगा उनको। तो ये चंद मतलब आप कह रहे हैं कि गाइडलाइंस है, चंद मतलब एक चीज़ें हैं कि जो पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो ये एक मतलब शॉर्ट लेक्चर था इस चीज़ के ऊपर कि आपको ये चंद पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू।